अंतरिक्षी तीर्थ में आज जो कुछ भी हुआ है वो सच में शर्मनाक है। आज श्वेतांबर और दिगंबर समाज के बीच हाथापाई हुई, मारपीट हुई, लेकिन इस बात को समझने से पहले कुछ और चीजें जाननी होगी। कुछ ही दिनों पहले कोर्ट में इंटरिम ऑर्डर पास हुआ जिसमें क्लियरली मेंशन्ड था कि मैनेजमेंट लेप आदि श्वेतांबर समाज के अंतर्गत रहेगा। वर्षों पहले लेप के दौरान ही हंगामा किया गया था, बहुत घटिया काम किए गए थे जिसके चलते ताले लगे थे। इस बार ऐसा न हो इसलिए ऐसा कहा गया कि जब तक लेप की प्रक्रिया पूर्ण न हो तब तक सिर्फ दर्शन की परमिशन रहेगी, बाकी सीसीटीवी आदि तो अंदर है ही, इसलिए पूरी लेप आदि की प्रक्रिया रिकॉर्ड होने ही वाली थी। लेकिन दिगंबर समाज नहीं माना और न जाने किसके द्वारा उकसाने के बाद गुंडागर्दी की गई और अंतरिक्षी तीर्थ के द्वार पर लात मारी गई। कुछ लोग झूठ फैलाने की फैक्ट्री लेकर बैठे हैं जो कह रहे हैं कि ताला नहीं तोड़ा गया, लात नहीं मारी गई, ये तो कोई चमत्कार हुआ है। वाह रे वाह। चलिए ये सो कॉल्ड चमत्कार कैसे हुआ आप खुद देख लीजिए। ये लीजिए सबूत किस तरह ये गुंडा हमारे तीर्थ के द्वार पर लात मार रहा है। देखिए पुलिस भी वहीं मौजूद थी लेकिन कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों। इस घटिया कार्य के पीछे किस व्यक्ति का आशीर्वाद था, किसने उकसाया था, ये सब जांच का विषय है। उनका कहना था कि दर्शन से रोक नहीं सकते, दर्शन से कोई रोक नहीं रहा था, झरोके से दर्शन के लिए किसी ने भी मना नहीं किया था। लेप के दौरान पिछली बार की तरह विवाद न हो, फिर से ताले न लगे, इसीलिए लेप के बाद दर्शन पूजा आदि के लिए सभी के लिए खोलने ही वाले थे। लेकिन नहीं, चमत्कार कहकर तीर्थ पर लात मारी गई। ये सिर्फ द्वार पर नहीं, अंतरिक्षी तीर्थ पर लात थी। दिगंबर मुनि एवं दिगंबर समाज का कहना था कि नहीं, लात नहीं मारी गई, धक्का लगा तो दरवाजा खुल गया। यानी कि उनका भी मानना था कि लात मारना गलत है और धक्के से दरवाजा खुला है। लेकिन अब इस वीडियो में तो सब कुछ क्लियर है कि क्या हुआ है, तो अब बताइए क्या किया जाए। क्या आप कम से कम सच का साथ देंगे? श्वेतांबर समाज की तरफ से देखा गया कि इस तरह से गुंडागर्दी के बीच लेप मुमकिन नहीं हो पाएगा और पुलिस के रहते ये सब हुआ है, यानी कि पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले पाई, इसीलिए प्राइवेट सिक्योरिटी बुलवाई गई ताकि तीर्थ पर फिर से कोई गुंडा लात न मारे। लेकिन सिक्योरिटी को अंदर नहीं जाने दिया गया, ये कहकर कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मैनेजमेंट श्वेतांबरों के हाथ में था, कोर्ट ने दिया है ऑर्डर, तो श्वेतांबर निर्णय करेंगे ना कि सिक्योरिटी अंदर जाएगी या नहीं। लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया, फिर उन्हें पुलिस के द्वारा साइड में बिठाया गया। इस बातचीत के दौरान दिगंबर समाज की तरफ से एक व्यक्ति ने हाथ उठाया और फिर दोनों पक्ष में खींचातानी हुई। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य हुआ जिसको देखकर आज हर सच्चे जैन के हृदय में दर्द होगा, क्योंकि कोई भी सच्चा जैन इस दृश्य को पचा नहीं पाएगा। दिगंबर समाज की तरफ से ये व्यक्ति पीछे भागा और लंबी रॉड लेकर आया और श्वेतांबर जैन युवा मोक्षेश भाई के सर पर इतनी जोर से मारा कि मोक्षेश भाई का सर फट गया और खून की धारा बहने लगी। फिर भी मोक्षेश भाई ने गुंडागर्दी नहीं की, लड़ाई रोकने का प्रयत्न किया। उन्होंने श्वेतांबर युवाओं को पीछे हटने को कहा और लड़ाई रोकने का प्रयास किया। इस दौरान 7 से 8 लोगों को गंभीर चोट आई है, कुछ लोगों को हॉस्पिटल तक एडमिट कर लिया गया है। ये सब कुछ 18 मार्च को शाम के लगभग 4 बजे के करीब हुआ। प्रश्न ये उठता है कि ये व्यक्ति इतनी तेजी से भागा और आयरन रॉड जैसा कुछ लेकर आया, क्या पहले से इसकी तैयारी थी? उसे कैसे पता कि वहां पर आयरन रॉड थी? क्या पहले से हमला करने की प्लानिंग थी? आखिर इस शख्स के पीछे किसका हाथ है? कौन है ये व्यक्ति? ऐसी गुंडागर्दी के पीछे किसका आशीर्वाद है? जांच का विषय है। ये तो वीडियो में सब कुछ कैद हो गया, नहीं तो ये कहते मोक्षेश भाई के सर से खून नहीं कुमकुम बह रहा है, इसको भी चमत्कार का नाम दे दिया जाता। व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर कुछ भी कहने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि सही कौन गलत कौन ये तो बाद में, लेकिन जैन धर्म की बदनामी होती दिख रही थी। लेकिन आज जब इतना सब कुछ गलत दिखा तो रहा नहीं गया। झूठ की मार्केटिंग चाहे कोई भी कितनी भी क्यों न कर ले, सच के सामने हार माननी ही पड़ती है। लेप की प्रक्रिया पूर्ण होने तक इस तरह का माहौल न बने, इसके लिए जरूर उचित निर्णय लेना ही पड़ेगा। और उचित यही होगा कि दिगंबर समाज नम्रता पूर्वक
कोर्ट के आदेश का पालन करें और पुलिस प्रशासन की भी यही जिम्मेदारी बनती है कि आदेश का पालन हो, वरना लोगों का पुलिस प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से श्वेतांबर दिगंबर ये शब्दों के साथ इस विषय को कभी लेना पड़ेगा। एक जैन होने के नाते, महावीर स्वामी का अनुयायी होने के नाते बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। इच्छा के बिना कर्तव्य निभाते हुए सही क्या गलत क्या ये पूरा सबूत के साथ आपके सामने रख दिया। बाकी आप खुद समझदार हैं, सही क्या है, गलत क्या है और चमत्कार क्या है। अंतरिक्ष तीर्थ में शांति स्थापित हो, यही अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा से प्रार्थना। जय जिन शासन, जय महावीर।